सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। और ये रियल नंबर हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 7 से क्लास 9 तक, और ये क्लास 10 पे आ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ से बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। और बहुत इजीली तो नहीं बोलेंगे, ट्रिक के साथ थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आने वाले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बिना वेस्ट करे टाइम, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हमको जो जो टॉपिक कवर करना है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो शॉर्ट में समरी के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नहीं, हमको जो पहला टॉपिक है जिसको हमको कवर करना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम पहले कवर करेंगे। इस यहाँ पे हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, उसको कैसे डिराइव करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है हमको यहाँ पे कवर करना होगा वो है कि नहीं, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सेकेंड टॉपिक में हमको कवर करना होगा कि नहीं, हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जहां पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कवर करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो इस ये खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि नहीं, अगर नंबर कोई दिया है हमको, उसमें हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, उससे हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे, किस मेथड से, कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो हम कवर करेंगे वो है प्रूफ इरेशनैलिटी। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सारे इरेशनल नंबर है उसका प्रूफ इस टॉपिक में हम करेंगे। तो लास्ट में जो लास्ट चीज रह गया है वो है कि नहीं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कि नहीं, जितने भी सारे रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे हम करेंगे। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो देखते हैं कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या है और इसके हेल्प से हम मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखो, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक डिवीजन करेंगे, कि नहीं, डिवीजन किस किस के बीच में करेंगे, कि नहीं, 155 एंड 4 के बीच में करेंगे। तो चलो डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करने से पहले हमको तीन चार टर्म मालूम होना चाहिए। कि नहीं, डिवीजन पे एक डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है, और एक डिवाइडेंड होता है जो एक्चुअली में डिवाइड होता है। उसके बाद डिवाइड होने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। और सारे खत्म होने के बाद जो डिवाइड नहीं होके जो रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखो, हम डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 155 को 4 के साथ, पहले ये 15 है तो 15 तो जाएगा 4 पे, 4 पे जाने के बाद ये 3 हो रहा है, तो ये 3 हुआ तो ये 12 हुआ। 12 होने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर रह गया है 3। तो यहाँ से 5 को नीचे ले आते हैं। तो 5 को नीचे लेने आने के बाद यहाँ पे हो गया 35। फिर हम लेते हैं 4 को 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 32। 32 अभी हो गया, तो 35 से जब 32 को हम सब्सट्रैक्ट कराते हैं तो हमारे पास आ गया 3। तो 3 आने के बाद अभी देखो, रिमाइंडर है हमारे पास 3, कोशेंट है 38, डिवाइजर है 4, डिवाइडेंड है हमारा 155। अगर ये सारे चीज को, डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इन सारे चीज को लेके अगर एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है कि नहीं, डिवीजन थ्योरम। और डिवीजन थ्योरम क्या बोलता है, कि नहीं, डिवीजन थ्योरम बोलता है कि नहीं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा डिवीजन
थियरम। अगर इन डिवीजन थियरम को अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, जैसे कि हमने लिया डिवाइडेंड है ए, डिवाइजर है बी, क्वोशिएंट है हमारा क्यूब एंड रिमाइंडर है आर। तो ये हो गए चार टर्म, जहां पे हमने डिवाइडेंड को लिया ए, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यूब एंड रिमाइंडर को आर। तो अभी इस स्टेटमेंट को लिखते हैं हम लोग। तो ये लिखने का मतलब है कि नहीं, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जैसे कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये जो आर निकल रहा है, जो रिमाइंडर निकलता है, तो ये कहाँ पे निकलता है, जब कंप्लीटली डिवीजन नहीं होता एक डिवीजन करने के टाइम, तो वहां पे हमारा रिमाइंडर निकलता है। तो रिमाइंडर जो निकलता है वो कौन से बेसिस पे निकलता है, और इसका कंडीशन क्या है कि नहीं, रिमाइंडर तब निकलता है कि नहीं जब डिवीजन होने के बाद। और ये जो रिमाइंडर है ये ऑलवेज क्या होता है कि नहीं, ये जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो जीरो के साथ इक्वल होगा। लेकिन हमारा जो बी है, मतलब जो हमारा डिवाइजर है, जो डिवाइड करता है, उससे छोटा होगा। और इस सारे स्टेटमेंट को अगर एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, तो ये जो मिला हमको, ये है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो इक्लिप्स डिवीजन लेमा बोल रहा है कि नहीं, अगर दो नंबर को डिवाइड किया, तो दो नंबर डिवाइड होने के बाद अगर एक क्वेश्चन निकल रहा है और एक रिमाइंडर निकल रहा है, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं, वो एक स्टेटमेंट बनेगा। और वो स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, जिसका हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, और हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर होगा यहाँ पे कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं दो नंबर का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से। और एग्जांपल क्या था कि नहीं, हम निकालेंगे 4052 एंड 12576, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। किस मेथड पे, कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड पे। तो चलो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग। कि नहीं, फर्स्ट स्टेप हमको मालूम है कि नहीं, 12576 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू 4052। तो ये अगर ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे हम अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद क्या करेंगे कि नहीं, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसको, 12576 को 4052 के साथ। तो डिवाइड करने के बाद ये 3 पे गया, तो 3 पे जाने के बाद 420 जो है रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर आने के बाद यहाँ पे हमको एक ध्यान देना है कि नहीं, हमको बार बार डिवाइड करना होगा यहाँ पे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं निकलता। तो देखो यहाँ पे 420 जो है वो जीरो नहीं निकला, तो हम इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अभी किस किस को करेंगे, 4052 को 420 के साथ डिवाइड करेंगे। किसको, 4052 को 420 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखो 4052 को डिवाइड किया 420 के साथ, तो ये 9 के साथ गया। तो 9 के साथ जाने के बाद जो रिमाइंडर है 272 आ गया। तो 272 तो जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो फर्दर हम इस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर लेंगे। तो और एक बार डिवाइड करते हैं, किसको अभी डिवाइड करेंगे कि नहीं, अभी डिवाइड फिर करेंगे कि नहीं, 420 को 272 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया 420 को 272 के साथ डिवाइड किया, तो 1 के साथ चला गया। 1 के साथ जाने के बाद रिमाइंडर अभी है 148, और 148 जो है वो जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो फर्दर हम फिर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और अभी किस किस को डिवीजन करेंगे कि नहीं, जो 272 एंड 148 था, इन दोनों के बीच में डिवीजन करेंगे। तो 272 ये 148 के साथ डिवाइड हुआ तो 1 गया, और उसके बाद रिमाइंडर आ गया है 124। और 124 आने के बाद, और 124 जीरो नहीं है, तो अभी फर्दर हम डिवाइड करेंगे किसको, 148 एंड जो 124 है, इन दोनों को लेके। तो देखते हैं क्या होगा कि नहीं, 148 को डिवाइड किया हमने 124 के साथ, तो ये फिर 1 के साथ गया। 1 के साथ जाने के बाद रह गया है रिमाइंडर 24।
24 के साथ रहने के बाद कि नहीं 24 जो है वो जीरो नहीं है, और जीरो नहीं होने का मतलब है रिमाइंडर अभी हमारा नहीं आया है जीरो। तो फर्दर हम फिर डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन करेंगे फिर किसको, 124 के साथ 24 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 124 के साथ जब 24 को डिवाइड किया तो ये 5 में गया, 5 में जाने के बाद फिर रिमाइंडर आ गया है 4। तो रिमाइंडर 4 जब आ गया तो ये रिमाइंडर 4 है, जीरो नहीं है। तो जीरो आने तक हमारा काम है कि डिवाइड करना है। तो लास्ट स्टेप अभी आएगा और इसमें हम डिवाइड करेंगे 24 एंड 4 को। तो जब 24 एंड 4 को डिवाइड करेंगे तो देखो 24 जो 4 में डिवाइड होने के बाद ये 4 के 6 के साथ गया और जीरो रह गया। तो अभी आ गया हमारा रिमाइंडर जो है जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आने के बाद अभी हमारा जो एचसीएफ है उसको निकाल सकते हैं। तो हम अभी बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। इसका मतलब लास्ट स्टेप में जो 4 रह गया है ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो जहां पे भी डिवीजन ऐसे करके जाएंगे हम लोग, वहां पे हमारा जो रिमाइंडर लास्ट में जो लास्ट स्टेप जो आएगा जिसके साथ डिवीजन हो रहा है वो होगा हमारा एचसीएफ। तो ये था हमारा कि नहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, उसका यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये टोटल डिटेल्स में था, इसके थ्रू हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए ट्राई करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा फाइंड यूजेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा यूज होगा। तब तक के लिए